जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2024-25। जी हां साथियों, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि राजस्थान में बहुत सारे जिलों में ये भर्ती होने जा रही है। उसके नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फार्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा करवाना है, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। और बिना परीक्षा सीधी भर्ती है साथियों, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। कौन कौन से जिलों में ये भर्ती आई है वो भी हम चर्चा कर लेंगे। जयपुर है, दौसा है, चूरू है, इन जिलों में ये भर्ती निकल रही है साथियों। आवेदन इनके शुरू हो चुके हैं। राजस्थान विद्या संबल योजना 2024-25। जी हाँ साथियों, 2024-25 गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती है। बिना परीक्षा भर्ती होगी, महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, और जिसमें जयपुर जिला है, दौसा जिला है और चूरू जिला है, इनमें यह भर्ती निकल रही है साथियों। जयपुर, चूरू, दौसा। ठीक है जी। एज क्या है? एज तो साथियों 21 साल से 40 साल मांगी गई है। एज कितनी है? 21 साल से 40 साल है। योग्यता क्या है, चयन कैसे, वेतन कितना, फॉर्म कहाँ मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भर्ती है साथियों, ये कॉलेज लेवल की भर्ती है बिल्कुल। जिसकी योग्यता क्या है, इसमें साथियों पीजी होना चाहिए। ठीक है, प्लस में या तो आपके पास में नेट हो, या आपके पास में सेट हो, या आपके पास में साथियों स्लेट हो, या फिर जेआरएफ हो, या फिर आपने कोई पीएचडी कर रखी हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कोई एक आपने कर रखा है, चाहे नेट कर रखी हो, चाहे सेट कर रखा हो, चाहे जेआरएफ कर रखा हो, चाहे पीएचडी कर रखी हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, किसी भी एक सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी है तो आप उसी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे, अगर उस सब्जेक्ट की डिमांड होगी तो। जैसे मैंने पीजी कर रखी है भूगोल से, मैं भूगोल से एमए हूँ। ठीक है, तो अगर भूगोल सब्जेक्ट का पद खाली होगा और उस पर भर्ती होगी तो मैं जरूर इसमें आवेदन कर पाऊंगा। लेकिन मैं तो नेट नहीं हूं साथियों, तो मैं इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता हूं। मैं कॉलेज लेक्चरर के लिए नहीं कर सकता हूं, मैं स्कूल लेक्चरर के लिए आवेदन कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं एमए बीएड हूं, इस वजह से। अब कोई अगर नेट सेट है, कुछ भी है, तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएगा। चयन कैसे होगा? चयन साथियों बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, तो चयन के लिए जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होती है? सबसे पहले तो पीजी की परसेंटेज, भाई पीजी में आपकी कितनी परसेंटेज बनी है उसके नंबर जोड़े जाते हैं, और उसके बाद में साथियों नेट, सेट, जेआरएफ, पीएचडी, इनके जो परसेंटेज है इसके अंक जोड़े जाते हैं। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन होता है साथियों। क्या होता है साहब? मूल्यांकन होता है, उसके अनुसार ही आपका चयन किया जाता है। अब आपने नेट कर रखी है तो उसमें कितनी परसेंटेज बनाई है, कुछ पीएचडी है तो कितनी परसेंटेज है। अगर कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जो नेट भी कर रखे हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, तो फिर उनकी परसेंटेज के आधार पर उनको नंबर मिलते चले जाते हैं, और आपका इस प्रकार से चयन होता है। वेतन कितना मिलता है? तो प्रति पीरियड के हिसाब से 800 रुपये मिलते हैं। फॉर्म कहाँ पर मिलेगा? तो फॉर्म भी आपको कॉलेज में ही मिल जाएगा, और फॉर्म हम भी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, मैं फटाफट से आपको सारी चीजें अपडेट कर देता हूं। ये देखो साथियों नोटिफिकेशन, फटाफट से आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। यह है कार्यालय प्राचार्य स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, राजस्थान। दौसा में भी साथियों भर्ती निकल रही है, और यह पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय है, महाविद्यालय, कॉलेज, इसमें भर्ती निकली है, जो 26 नवंबर 2024 को यह विज्ञप्ति जारी हुई है साथियों। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं अच्छी प्रकार से कि भाई इसमें देखो, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक, दिनांक 21/6/24, वित्त विभाग परिपत्र, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें राजकीय विधि विद्यालय दौसा में विधि विषय को पढ़ाने हेतु राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अंतर्गत अधिकतम 24 सप्ताह 28 फरवरी 2025 तक आपको रखा जाएगा गेस्ट फैकल्टी के ऊपर, और आपको प्रति कालांश 800 रुपए दिए जाएंगे साथियों। 800 रुपए का मानदेय आपको दिया जाएगा प्रति पीरियड का। एक पीरियड लेगा तो 800 रुपया, 2 पीरियड लेगा तो 1600 रुपया सारा दिन का होगा। ठीक है जी, और 2 पीरियड से ज्यादा ये देते नहीं है। ठीक है जी। पैनल बनाने हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 से दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के संशोधन में वर्णित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन अपलोड कर सकते हैं और समस्त दस्तावेज सहित पूर्ति करके अपना आवेदन पत्र कार्यालय समय में 30 नवंबर 2024 तक अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। 30 नवंबर है इसकी लास्ट डेट साथियों। कितनी है इसकी? 30 नवंबर 2024 तक आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं इस कॉलेज में। ठीक है जी। दूसरी कॉलेज देखो भाई, दूसरी कॉलेज ये रही भाई, इसमें भी आप देख सकते हो, ये है कार्यालय प्राचार्य स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई दौसा। इसका पता है साथियों बसवा रोड बांदीकुई में 303313 पिन कोड नंबर दौसा। ये भी साथियों 26 नवंबर 2024 को विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, ये भी साथियों बांदीकुई दौसा की कॉलेज है जो कि राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में है। इसमें भी साथियों भर्ती निकली है गेस्ट फैकल्टी के ऊपर और इसमें भी प्रति पीरियड 800 के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है, ये जो स्कूल है तुम्हारी, वो कॉलेज है तुम्हारी राजकीय कृषि महाविद्यालय बालाहेड़ा जिला दौसा में है साथियों। ये बालाहेड़ा दौसा में है साथियों। इसमें बीएससी वालों के लिए है, बीएससी ऑनर्स के लिए पद है, एग्रीकल्चर वालों के लिए पद है। ठीक है साथियों, एग्रोनॉमी के लिए पद है, एग्रीकल्चर के लिए पद है, सोशल साइंस के लिए पद है, हॉर्टिकल्चर के लिए पद है। प्रत्येक विषय में एक एक पद है साथियों, एक एक पद है हर सब्जेक्ट में। अगर आप इस सब्जेक्ट से पीजी हैं, नेट वगैरह कर रखी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अध्यापन कार्य कराने हेतु यूजीसी वगैरह नेट वगैरह के जो भी योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं वो दिनांक 3 दिसंबर 2024 दोपहर 3 बजे तक केवल 31 या फिर डाक द्वारा आवेदन पत्र भेज सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर 2024 है, यानी कि आप 3 दिसंबर तक इस राजेश पायलट महाविद्यालय बांदीकुई दौसा में फॉर्म लगा सकते हैं। और भाई फॉर्म भी कैसा है वो भी हम आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भी अपने पास उपलब्ध है। ठीक है जी, वो भी हम आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है जी। अब इसमें हम बात करते हैं अगली कॉलेज, राजकीय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर। जमुआ रामगढ़ जयपुर की जो कॉलेज है उसकी भी विज्ञप्ति 20 नवंबर 2024 को जारी हो चुकी है साथियों। 20 नवंबर 2024 को विज्ञप्ति जारी हुई है। जमुआ रामगढ़ जयपुर की कॉलेज है। ठीक है, उस कॉलेज में भर्ती निकली है साथियों। अब इसमें देखो, हम इसमें भी हम बात करते हैं कि इसमें साथियों आपको 28 फरवरी 2025 तक के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, और साप्ताहिक यानी कि 800 रुपए प्रति कालांश का मानदेय आपको दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के ऊपर पूर्णतः अस्थायी रूप से आपको लगाया जा रहा है। इसके रूप में राजकीय कृषि महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर में बीएससी ऑनर्स वाले भर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं और 2024-25 सत्र में एग्रोनॉमी वाले, एग्रीकल्चर वाले, सोशल साइंस वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, इन पदों के लिए अध्यापन कार्य कराने हेतु यूजीसी नेट वगैरह वाले जो भी योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं वो दिनांक 30 नवंबर 2024 तक 3 बजे तक केवल 31 या तो खुद जाकर के या डाक द्वारा आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। इसकी भी साथियों 30 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, यानी कि आप 30 नवंबर तक इस जमुआ रामगढ़ की जयपुर की कॉलेज में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भी आपको कॉलेज में ही मिल जाएगा, वहीं पर आपको जमा करवाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, मूल जाति हो गए, 10वीं 12वीं स्नातक पीजी नेट सेट जो भी कर रखा है उसकी हो गई। ठीक है, बैंक वगैरह की पासबुक हो गई, ये चीजें आप सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ले जा सकते हैं। नोडल प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर। अगली है, ये देखो भाई, अगली जो है ये देखो, कार्यालय प्राचार्य माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर चूरू। ये तारानगर की कॉलेज है साथियों, जिसका नाम है माँ जालपा देवी। ये चूरू में भर्ती निकली है। इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है साथियों 26 नवंबर 2024 को। 26 नवंबर 2024 को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। जो भी विद्या संबल योजना के तहत में गेस्ट फैकल्टी टीचर लगाए जा रहे हैं, इसमें साथियों विद्या संबल योजना के तहत में मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रुको भाई, दिनांक 21 नवंबर 2024 के अनुपालना में विद्या संबल योजना के अंतर्गत 800 रुपए प्रति कालांश मानदेय के आधार पर आपको लगाया जाएगा। पूर्णतः अस्थायी के रूप में इस महाविद्यालय में विषय के अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 30 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे तक आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज सहित डाक या खुद जाकर के आमंत्रित हैं। आवेदन पत्र, शपथ पत्र और विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसमें साथियों कला संकाय के 2 पद हैं राजनीति विज्ञान के। अगर आप राजनीति विज्ञान से एमए हैं
तो साथियों आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर चूरू में। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो भी साथियों 30 नवंबर 2024 है। 30 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और फार्म आपको कहां पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है साथियों। ठीक है जी, अब चलो हम आपको फटाफट से इसका फॉर्म भी दिखा देते हैं। एक बार आपको फॉर्म भी दिखा देते हैं। ये रहा साथियों आपका विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी कॉलेज का फॉर्म, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, ये देखो ये कॉलेज का ही फॉर्म है साथियों, जो आप देख सकते हैं। विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदित विषय, जैसे भाई आवेदित विषय का मतलब है जैसे भाई एस हो गया, पॉलिटिकल वाले हो गए, यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी और यहाँ फोटो के ऊपर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम लिखा जाएगा। जैसे मेरा नाम है राजेश गुजर, इस प्रकार से पिता का नाम, मम्मी का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, मेल आईडी, योग्यता, व्हाट्सएप नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भरनी होंगी। कैसे भरनी है, यहाँ पर 10वीं 12वीं स्नातक, अधिस्नातक का मतलब MA या PG जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप हो उसी सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट खाली है तो वहाँ पद मैंने बता ही दिए कौन कौन से सब्जेक्ट वाले भरेंगे। ठीक है जी, MPhil, PhD, JRF, नेट, सेट, स्लेट जो भी आपने कर रखा है वो लिखना होगा। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, जैसे 10वीं मैंने कहाँ से की, RBSC बोर्ड से की। कौन से साल में की, तो 2014 में की। श्रेणी क्या थी, सेकेंड डिवीजन। कुल प्राप्तांक पूर्णांक कितने थे, 600 में से कितने आए, 400 आए। इस प्रकार से प्रतिशत कितनी बनी, प्रतिशत जैसे भाई मान लो कुछ भी बनी हो, 60 बनी हो, 65 बनी हो, जो भी है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा सारी की सारी जानकारी इसमें। ठीक है, और फिर ये तुम्हारा शपथ पत्र रहा। यहाँ पर आपको शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर खुद को ही करने हैं यहाँ पर। ठीक है साहब, ये तुम्हारे आवेदक के हस्ताक्षर हो गए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ प्रकार से शपथ वगैरह सारी चीजें आपको भरनी होंगी। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा शपथ पत्र। ठीक है, ये शपथ पत्र है। पूरा का पूरा ये जो फॉर्म है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर हमने डाल दिया है साथियों। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। और दूसरी बात मैं और बता दूं आपको, स्कूल गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती भी आने वाली है। उसके जैसे ही आवेदन शुरू होंगे हम आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझा देंगे। ये तो कॉलेज फैकल्टी की भर्ती है, अब स्कूल फैकल्टी की भर्ती भी आने वाली है। उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। जैसे ही अपने पास में वो अधिसूचना पहुंच जाएगी हम आपके साथ में साझा जरूर कर देंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।